तो दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज के वीडियो में मैं बहुत ख़ास चीज़ जो है आपको बताने वाला हूं, जो कि हर घर की जो है ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर एक मेरे पास जो है सिम्फनी का सिल्वर आई जो मॉडल है कूलर है। तो इसमें जो प्रॉब्लम क्या है कि इसका जो मदरबोर्ड है यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये मदरबोर्ड जो है पूरी तरह से जो है ख़राब हो चुका है। तो मैंने अभी इसको जो है चालू तो कर दिया है, किसी भी तरह से जो है इसको मैंने ऑन कर दिया है, लेकिन इसमें जो कोई फंक्शन जो है इसमें वर्क नहीं कर रहा है। तो मैं बहुत सिंपल जो है इसका कनेक्शन करने वाला हूँ, और जो कि मैं पहले से यहाँ पर एक फ़ैन रेगुलेटर जो है यहाँ पर लगा दिया हूँ। तो कुछ इस तरह से मैं यहाँ पर लगाया हूँ, पहले आपको दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरह से मैंने फ़ैन रेगुलेटर का जो ये बॉक्स होता है ऊपर का, इसको मैंने हटा करके इसको इसके अंदर जो है लगा दिया हूँ। और यहाँ पर एक अलग से मैं एक इंडिकेटर स्विच यहाँ पर जो है होल मार के लगा दिया हूँ। और उसके बाद में जो हमारा फ़ैन मोटर का जो वायरिंग है यहाँ पर, तो इसमें 3 स्पीड होगा, उसको हम यहाँ रेगुलेटर से कॉमन कर देंगे। तो जिससे क्या होगा, हमारा जो स्पीड है वो रेगुलेटर से यहाँ से होगा। और इसके लिए मैंने मार्कर से यहाँ पर जो है नंबर मैं अपने तरीके से यहाँ पर मैंने यहाँ पर ऑफ लिखा है। अब इसको मैं जैसे इसको ऑन करूँगा तो आप आवाज़ सुन सकते हैं। ये देखिए, तो हमारा एक आया, और यहाँ से लेकर के जो है मैंने 9 नंबर तक, 9 स्पीड तक जो है इसको रखा है। तो जैसे इसको हम ऑन करेंगे तो यहाँ पर इंडिकेटर आ जाएगा, यानी इसके अंदर जो है पावर स्विच लगाने वाला हूँ, जो कि 2 वे स्विच है। तो ये यहाँ पर लगाने वाला हूँ। और इसके अंदर हमारा एक इसका जो पंप, पानी का पंप होता है, तो पानी के पंप के लिए हम एक यूज़ करेंगे जो कि ग्रीन वाला है, उसको यूज़ करेंगे कूलिंग के लिए। और जो रेड वाला है हमारा, वो मेन कंट्रोल के लिए हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर एक स्विंग पट्टी होता है, तो इसके लिए मैं अलग से यहाँ पर एक सादा स्विच लगाऊंगा, जो कि एक साइड में हो जाएगा। तो ये वाला स्विच है, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। तो ये वाला स्विच मैं साइड में यूज़ करूँगा इस स्विंग के लिए, जो कि हमारा हवा को इधर उधर फ्लो को करने में काम आएगा। तो सबसे पहले जो है मैं इसको यहाँ पर फिट कर लेता हूँ, क्योंकि इसको फिट करने के लिए मुझे यहाँ कटिंग करना पड़ेगा। और जो कुछ भी है ये सब फिट होने के बाद फिर आपको मैं कनेक्शन बताता हूँ कि किस तरह से इसको करना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, जिससे आपको जो है, और ये बहुत सिंपल है, बहुत आसान होने वाला है। क्योंकि बहुत सारे जो बटन वाले हमारे पीसीबी वाले होते हैं, वो पीसीबी बिल्कुल ख़राब हो जाता है। और क्या करते हैं, बहुत सारे लोग जो है कूलर को फेंक देते हैं। ठीक है, तो कूलर को आपको फेंकना नहीं है, और जबकि इससे अच्छा जो है इसके अंदर आपको वर्क करेगा 100%। तो चलिए पहले इसको मैं यहाँ पर फिट कर लेता हूँ, तब तक के लिए वीडियो को पॉज करता हूँ। तो गाइस, अब इसको जो है मैं यहाँ पर दोनों स्विच को जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है बिल्कुल सेंटर में मैंने इसको यहाँ पर फिट कर दिया है कटिंग करने के बाद में। तो कुछ इस तरह से जो है ये अब दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर मैंने सोचा था इसको फिट करने के लिए, पर यहाँ पर जो प्रॉब्लम हो गया मैं आपको दिखाता हूँ क्यों। अगर मैं वहाँ पर फिट करता तो स्विंग मोटर के सामने यहाँ पर आ जाता, जिससे हमारा स्विंग मोटर को डिस्टर्ब हो जाता था। तो मैंने यहाँ ऊपर की तरफ बिठा लिया है, जिससे हमारा जो कनेक्शन भी है वो बिल्कुल यहाँ सामने की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो अब बिल्कुल जो है हम बिठा चुके हैं। तो मैंने सोचा था कि स्विंग मोटर के लिए जो है हम स्विंग के लिए एक अलग सा स्विच लगाएंगे, जो कि ये मैंने दिखाया था। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि हम जो फ़ैन का कंट्रोल है इसी के अंदर देंगे, और स्पीड भी इसी के अंदर रहेगा, कंट्रोल भी इसी के अंदर रहेगा। जिस तरह से इसको इस तरह से ऑफ़ करेंगे तो हमारा फ़ैन ऑफ़ हो जाएगा, और ये हमारा जो है मेन लाइट को शो करेगा, जो कि हमारा पावर लाइट होगा। और जो रेड वाला है उसको हम पंप के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और जो ग्रीन वाला है हमारा, इसको हम स्विंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा बिल्कुल अच्छे से काम हो जाएगा, और एक्स्ट्रा स्विच लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, बिल्कुल सिंपल तरीका है इसका कनेक्शन किस तरह से करना है, चलिए बता देता हूँ। तो मोबाइल को पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सेट कर लेता हूँ, क्योंकि अभी मैं अकेला हूँ, तो मोबाइल पकड़ने के लिए जो है कोई है नहीं मेरे पास। तो इसको थोड़ा सा मुश्किल है इसको सेट करना, तो मैं सेट करता हूँ, क्योंकि आप लोगों को जो है इसका जो कनेक्शन है वो आपको दिखाना पड़ेगा कि किस तरह से जो है हम कर रहे हैं कनेक्शन इसका। तो अभी मैं जहाँ हूँ यहाँ पर जो है स्टैंड वगैरह भी नहीं है कि मैं मोबाइल को कहीं पर इस तरह से रख सकूँ। तो क्या करूँ मैं, अभी
चलिए इसी तरह से आपको मैं बताता हूँ। सॉरी, क्योंकि मेरे पास अभी जो है स्टैंड नहीं है, तो सॉरी। मैं आपको इसी तरह से जो है, जो रियल है आपको वही बताने वाला हूँ, ना कि फेक, ठीक है। तो अभी कुछ इस तरह से मैंने जो है यहाँ पर क्लिप लगा हुआ वायर आपको ले लेना है। अगर क्लिप लगा हुआ वायर आपके पास नहीं है तो आप इस जो है स्ट्रेट क्लिप खरीद सकते हैं और उसको लगा सकते हैं। तो आपको जो है क्लिप के साथ वायर लेना है, कुछ इस तरह से लेना है कि आपका जो इसका स्विच का जो कनेक्शन है वो आपका हो जाए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसका कनेक्शन किस तरह से होता है। तो ये मान लीजिए हमारा ग्रीन वाला है, तो ग्रीन वाला जो हमारा लेफ़्ट वाला है, तो इसके अंदर बेसिकली जो है 3 पॉइंट होते हैं इसके अंदर। तो फर्स्ट, सेकंड और लास्ट वाला, तो एक बीच में है और दोनों आगे पीछे है। तो लास्ट में जो हमारा गोल्डन कलर का दिख रहा है, एक मिनट, तो लास्ट में जो हमारा गोल्डन कलर का दिख रहा है वो है हमारा इंडिकेटर का, जो कि इस स्विच के अंदर इंडिकेटर है, ठीक है। तो उस इंडिकेटर का है। तो हमें किस तरह से इसका कनेक्शन करना है, तो ये हमारा फैन मोटर का कनेक्शन है। तो इसमें जो कॉमन वायर है वो है हमारा ब्लू वाला, जो कि यहाँ इस तरह से गांठ मारा हुआ है। और इसके अंदर जो है एक, ये देख सकते हैं, एक न्यूट्रल का यहाँ पर सिंबल लगा हुआ है, ये देख सकते हैं। तो इस न्यूट्रल को, और ये हमारा स्विंग मोटर का वायर है ये वाला, तो इसके एक वायर को इस न्यूट्रल में हमें, ये देखिए इस न्यूट्रल में हमें इसको भी अटैच कर लेना है। उसके बाद ये देखिए, ये न्यूट्रल, स्विंग मोटर का न्यूट्रल, फैन मोटर का न्यूट्रल। उसके बाद जो हमारा मेन केबल है जो कि पावर कोड का, तो यहाँ पर रखा हुआ है, इसका आधा सामान यहाँ पर रखा हुआ है। तो जो इसका न्यूट्रल होगा वो न्यूट्रल भी हमें उसके साथ में अटैच करना है। तो चलिए इसको मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। तो ये सब मैंने जो है सर्विस करके रखा हुआ है अच्छे से। तो ये मैंने यहाँ पर रख दिया है इसका आधा सामान। तो इसका जो मेन कोड वायर है यहाँ पर लगा हुआ है, तो इसका एक न्यूट्रल और एक फ़ैन का न्यूट्रल और एक न्यूट्रल हमारा स्विंग मोटर का, तो इसके साथ में 3 वायर हो जाएंगे। और उसके बाद एक न्यूट्रल का वायर हमें लूपिंग करना है, और लूपिंग करने के बाद ये दोनों जो गोल्डन पॉइंट है लास्ट वाला हमारा इंडिकेटर का, उसमें न्यूट्रल दे देंगे। उसके बाद ये हमारा हाई स्पीड है ब्लैक वाला, ये वाला। बाकी ये जो हमारा मीडियम और लो कनेक्शन है इसको हम हटा देंगे यहाँ से, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम स्टेप वाइज जो है इसके अंदर करंट कम नहीं करने वाले हैं, जबकि हम रेगुलेटर से कम करने वाले हैं। तो हमें हाई स्पीड की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस वायर को हम इस रेगुलेटर के एक छोर पर डाल देंगे, ठीक है, एक छोर पर डाल देंगे। और रेगुलेटर का जो दूसरा वायर है इसको हम एक स्विच के इस तरफ लगा देंगे, और जो एक फेस वायर होगा हमारा मेन वाला उसको हम यहाँ सेंटर में लगा देंगे, ठीक है। तो शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो चलिए कनेक्शन पहले हम कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उसके बाद आपको एक बार समझा दूंगा तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए पहले मैं कनेक्शन पूरा कर लेता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि ये मेरा पूरा जो है कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो अब पूरा कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर स्विच वगैरह सब कुछ लग गया है। तो अब मैं बताता हूँ किस तरह से जो है मैंने इसका कनेक्शन किया है। तो ये हमारा जो है यहाँ से जो आ रहा है ये हमारा मेन कोड वायर है, ये वाला, ठीक है। तो ये मेन कोड वायर है। तो जो न्यूट्रल के सारे वायर थे, जैसे कि हमारा स्विंग का, ये स्विंग का, और नीचे जो पंप लगा हुआ है उस पंप का न्यूट्रल, और स्विंग का न्यूट्रल, ये इंडिकेटर का जो हमारा यहाँ मेन एलईडी का इंडिकेटर है उसका एक वायर यहाँ पर देख सकते हैं। तो न्यूट्रल जितने भी थे हमने सारे के सारे एक जगह पर इस तरह से ज्वाइंट कर दिया है, जो कि हमारा न्यूट्रल था, ठीक है। तो न्यूट्रल को हमने यहाँ पर कॉमन बना के पूरा ज्वाइंट कर दिया है इस तरह से। और उसके बाद जो हमारा रेड वाला यहाँ पर फेस आ रहा है, ये देख सकते हैं, ये फेस है। तो इस फेस वायर को हमने यहाँ से लिया है, एक जो मेन एलईडी को दिया है, और उसके बाद में जो हमारा जो 2 वे स्विच है ये, तो इसके जो सेंटर वाला पॉइंट होता है जो बीच में आता है, उस दोनों पॉइंट को हमने इस तरह से लूपिंग किया है। ये रेड वाला वायर, इसको हमने लूपिंग करके उसी में जो है फेस वायर ज्वाइन कर दिया है। और उसके बाद जो सामने का जो पास होता है, जो कनेक्शन हमारा स्विच से पास होता है, उसमें एक हमने मोटर का वायर दिया है, और दूसरा वायर हमारा जो है वो स्विंग मोटर का इसका वायर दिया है, ठीक है।
और बाकी जो फ़ैन का ये जो मोटर का वायर है इसको हमने रेगुलेटर से यहाँ पर बाईपास किया है इस तरह से, और दूसरा जो वायर है हमने मेन वायर में ही कनेक्ट कर दिया है। तो इस तरह से मैंने कनेक्शन किया है। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो जो है कमेंट करना, मैं आपको जो है इसका जो है एक डायग्राम बना के आपको दे दूंगा और पॉइंट टू पॉइंट लिख के आपको दे दूंगा। तो अभी जो है मोबाइल जो है स्टैंड नहीं होने की वजह से थोड़ा मेरे को डिस्टर्ब हुआ। तो चलिए अब इसको हम पूरा अच्छे से सेट कर लेते हैं। तो जो ये वायर हमारा एक साथ में यहाँ पर आया हुआ है, तो इसको हम अच्छे से यहाँ पर जो है पहले लगा करके पैक कर लेते हैं, उसके बाद आपको चालू करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले अभी मैं इसी तरह से जो है इसको लगा लेता हूँ इस वायर को। तो ये वायर है, तो मैंने यहाँ पर सीरीज लैंप पे इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। पहले सबसे पहले हम सीरीज लैंप पे कनेक्ट करेंगे। तो ये चलिए मैं इसको दबाता हूँ। तो ये देख सकते हैं मैंने दबाया, हमारा सीरीज लैंप स्लो ग्लो हो रहा है और ये हमारा ब्लोअर जो है चल चुका है। ये देख सकते हैं हमारा ब्लोअर जो है बिल्कुल चल चुका है। हमारी एलईडी भी आ चुकी है यहाँ पर, जो कि आगे की तरफ है। ये देख सकते हैं हमारी एलईडी भी आ चुकी है। तो अब हम यहाँ पर स्विंग का बटन दबाएंगे जो कि ग्रीन वाला है। तो ये देख सकते हैं इसमें भी लाइट आ चुका है, और ये हमारा पंप का वायर है तो इसमें भी लाइट आ चुका है। तो फाइनली अब ये जो है चालू हो चुका है। अब रेगुलेटर से इसको हम बंद करते हैं। तो ये देखिए बंद हो चुका है ब्लोअर हमारा, ये देख सकते हैं, ठीक है, बंद हो चुका है। अभी बंद हो रहा है धीरे धीरे। तो चलिए इसको फाइनल फिटिंग करने के बाद आपको हवा भी खिलाएंगे और चेक भी कराएंगे, ठीक है। तो गाइस अब बिल्कुल जो है हमारा कूलर बिल्कुल बन के तैयार है, और अब चलिए इसको हम प्लग इन करते हैं। तो यहाँ पर मैं प्लग इन करता हूँ डायरेक्ट में। पहले मैंने सीरीज़ में लगाया था, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट किया और देख सकते हैं कि हमारा जो मेन लाइट है यहाँ पर आ चुका है। तो कुछ इस तरह से आया हुआ है। और अब जैसे मैं यहाँ पर स्विंग का बटन दबाता हूँ, ये देखिए, तो मैंने जैसे यहाँ पर स्विंग का बटन दबा दिया तो ये हमारा जो स्विंग पट्टी आप देख सकते हैं ये मूवमेंट हो रहा है, देखिए, ये देखिए। तो इस तरह से मूवमेंट हो रहा है। तो इसी तरह से हमारा पंप का भी स्विच है इसके अंदर। तो इसके अंदर भी लाइट आ गया, ये पंप का वायर है। और अब चलिए इसको हम घुमाते हैं, यहाँ से ऑफ से 1 नंबर में लाते हैं। तो ये ऑन हो चुका है। तो आपको जो है इसका हवा का आवाज़ आएगा। तो चलिए हम स्पीड यहाँ से बढ़ाते हैं और आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो ये देख सकते हैं कि कितने बेहतरीन तरीके से जो है ये चल रहा है, और इसका हवा जो है कितना परफेक्ट यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर काम कर रहा है, और हवा भी इसका जो है काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आ चुका है। तो अब यहाँ का जो पंप है हमारा, तो इसको हम पानी डाल के फिर पंप को चलाएँगे। तो इस तरह से आप बहुत बेहतरीन तरीके से जो है बना सकते हैं अपने कूलर को, या किसी भी की जो है, अगर आप मैकेनिक हैं तो किसी के भी कूलर को आप इस तरह से बना सकते हैं। और दिखने में भी काफ़ी अच्छा है। इसको हम ऑन करेंगे तो इसके अंदर भी आपको इंडिकेशन का ऑप्शन आ जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है दिखने में। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।